देखो 5.3 के तीसरे का 9वां नंबर सवाल देखो। पानी गिर रहा तो सब लोग सोचे होंगे कि आज पूरे दिन गिरेगा तो चले जाए गाँव, है ना, या कि सो गए होंगे तभी सोए होंगे। 5.3 का तीसरे का 9वां भाग दिया क्या है, e बराबर 3 n बराबर 8, e बराबर 3 n बराबर 8 और एस एन बराबर 192, एस एन बराबर 192। तो डी ज्ञात कीजिए। तो डी ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। तो एस एन का क्या फार्मूला है, n/2 a प्लस एल। तो एल की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, कौन वाला फार्मूला लगा दें, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन के स्थान पे क्या लिख दें, 192। एन का मान 8 पता है, 8/2, 2 इंटू 3, 8 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 192 इंटू 2, या क्या लिख दो इसको, 2 चौको 8, तो 4 और 2 तिहाई 6, ये 7 डी। 192 अपॉन 4, 6 प्लस 7 डी। तो 192 का आधा क्या होगा, 96 दूने 192, है ना, तो 96 और 48 हो जाएगा, 48 तो 6 प्लस 7 डी, 48 से 6 घटा दो तो 7 डी, तो 42 बराबर 7, 42/7 बराबर डी, 7 छांग 42, तो डी बराबर क्या हुआ 6। ठीक है ना, तो डी निकालना था इसमें, और क्या निकालना था, बस डी ए भर निकालना था। तो डी निकल आया। अब देखो इसका 10वां भाग, तीसरे का 10वां भाग क्या है, एल बराबर 28 दिया है, एल बराबर 28, एस एन बराबर 144, एस एन बराबर 144 और कुल 9 पद हैं। एन बराबर 9, एन बराबर 9, ये ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना है। वाला a प्लस एल। तो देखो एस एन का फार्मूला है क्या, एस एन का फार्मूला क्या जानते हो आप, एल दिया है ना, तो ए निकल आएगा, तो वही वाला n/2 a प्लस एल लगाओ, है ना। तो एस एन की बराबर 144 लिख दो, एन की वैल्यू 9 पता है, ए की वैल्यू निकालना है, एल पता है 28 कि नहीं। तो 144 और गुणे 2 कर दो बटे 9 बराबर a प्लस 28, 16 9 44, 16 9 जा 144, 9 16 जा 144, 16 दूना 32 बराबर a प्लस 28, तो 32 माइनस 28 बराबर a, तो a बराबर क्या होगा 4, a बराबर 4। तो क्या निकालना था, यह तो निकालना था, ये निकल आया। अब देखो इसका चौथा सवाल, ठीक है।
कौन सवाल? चौथा, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 9, 17, 25, 9, 17, 25 डैश डैश के कितने पदों का योगफल 636 है? कि कितने पदों का योगफल 636 है? समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पदों का योगफल 636 है? तो क्या लिखोगे? दी गई समांतर श्रेणी है, दी गई समांतर श्रेणी है। ए बराबर क्या है? 9 पदांतर, डी बराबर क्या है? 17 माइनस 9, तो 17 तो 8 आएगा। ठीक है। तो माना दी गई श्रेणी के n पदों का योगफल, माना दी गई श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। कल छुट्टी है स्कूलों में क्या? नहीं है ना? माना दी गई श्रेणी के n पदों का योगफल 636 है, अर्थात Sn बराबर 636। Sn का क्या फार्मूला है? n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 636। 636 तो n/2 2 गुणे ए के स्थान पे क्या लिखते हैं? 9, n माइनस 1 तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? n माइनस 1, डी के स्थान पे 8, 636। ठीक है। तो n/2 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 9 और 4 n माइनस 1 636, 9 प्लस 4n माइनस 4 636। ठीक है। n ये क्या लिख दोगे? 4n, 9 से 4 निकला तो 5 इज इक्वल टू 636। तो क्या होगा? 4n स्क्वायर प्लस 5n, 636 बराबर 0। तो क्या होगा? इसका गुणनखंड करना होगा अब ना। तो क्या होगा? समीकरण 1 की तुलना, गुणनखंड कर लोगे 636 का, क्या आएगा इसका? 53 और 48, 53 और 48 क्या होगा? एक गुणनखंड सूत्र भी से लगाओ, 636 गुणे 4 करो, 636 गुणे 4 और 53 गुणे 48 करो। दोनों समान आता है क्या? 48, 4 छंग 24, 8 तिरिक 24 आएगा, समान लगता है कि नहीं? देखो यहाँ पे 4 छंग 24 यूनिट में 4 आएगा और 8 तिरिक 24। ठीक है। तो यहाँ पे 636 गुना 4 के साथ करोगे तो ये आएगा माइनस 636 गुना ये। अब यहाँ पे 53 को हम क्या कर दें? प्लस में, 48 को माइनस में। तो 53 से 48 घटाओगे तो क्या आएगा? +5। तो 5 है यहाँ।
नहीं जानते सूत्र लगा दो ना, क्या लगा दो सूत्र, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं अब आगे, 4n स्क्वायर प्लस 53n से कॉमन क्या ले सकते हैं, n केवल, तो n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4n और प्लस 53 ऐसे क्या कॉमन लेंगे, माइनस 48, तो माइनस 48 कॉमन लेंगे तो n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, तो n माइनस 48 और 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, तो n माइनस 48 इज इक्वल टू 0 या 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, तो n बराबर क्या होगा 48 या 4n बराबर 53 माइनस 53, तो n बराबर क्या होगा माइनस 53/4, तो n कहाँ पे ये माइनस 48 कम लेते n प्लस 53 है, तो n प्लस, अरे यार गलत कर दिए, ये 4n है ना, तो 48 है, 12 चौक 48 ना, तो 12 कॉमन लेंगे, माइनस 12, तो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4n प्लस 53, तो ये क्या होगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करोगे इसको, 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 या n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो 4n इज इक्वल टू माइनस 53 या n इज इक्वल टू 12, तो n इज इक्वल टू माइनस 53/4 या n बराबर 12। तो पदों की संख्या ऋणात्मक और भिन्नात्मक हो नहीं सकती, इसलिए n बराबर माइनस 53/4 मान। तो पदों की संख्या ऋणात्मक व भिन्नात्मक नहीं हो सकती, इसलिए n बराबर माइनस 53/4 अमान्य। तो क्या होगा फिर, n बराबर 12, अतः दी गई समानता श्रेणी के 12 पदों का योगफल 636 होगा। अतः दी गई समांतर श्रेणी के 12 पदों का योगफल क्या होगा, 636 होगा। अतः दी गई समांतर श्रेणी की 12 पदों का योगफल 636 होगा। अतः दी गई समांतर श्रेणी के 12 पदों का योगफल 636 होगा। लिख ले। लिखे। एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, योग 400 पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। 5वां सवाल, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर क्या है 5, अंतिम पद एल बराबर 45, n पदों का योगफल 400, Sn बराबर 400, पदों की संख्या और सर्वांतर
तो ज्ञात करना है एन और डी, ज्ञात करना है एन एवं डी, ज्ञात करना है एन एवं डी। तो क्या करोगे, क्योंकि एस एन बराबर है 400, तो एस एन का क्या फार्मूला होता है, एन अपॉन 2 ए प्लस एल बराबर 400। तो एन अपॉन 2 ए और एल दोनों पता हैं, तो 5 और प्लस 45 बराबर 400। तो एन अपॉन 2 ये क्या होगा, 45 और 5 50 इज इक्वल टू 400, और 2 कट गया 50 तो ये 25 आ गया, तो 25 एन बराबर 400। तो एन बराबर 400 बटे 25, ठीक है। तो 25 16 400, तो एन बराबर 16 हो गया। तो एन बराबर क्या हो गया 16। अब यल क्या होगा, जब किसी समांतर श्रेणी में 16 पद हैं तो अंतिम पद किस नंबर में होगा, 16वें में। तो यल बराबर क्या होगा A16। तो यल का मान क्या है 45, यल का मान 45 दिया है, और A16 क्या फार्मूला होगा, A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। तो 45 ए की वैल्यू क्या है 5, 16 से 1 निकालो तो 15 ए डी, तो 45 ये माइनस 5 इधर आ गया, तो 15 डी। 45 से 5 निकाल दो तो 40 बराबर 15 डी, ठीक है। तो 40 बटे 15 बराबर डी, 5 3 15 और 5 8 40, तो डी बराबर 8 बटे 3। हाँ, इसमें 16 पद होंगे, 16 पदों का योगफल 400 होगा। तो क्या क्या निकालना था, एन और डी। तो एन की वैल्यू 16 आ गई, डी की वैल्यू 8 बटे 3।